जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारी एक सीरीज चल रही है बिहार दरोगा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आज सेट नंबर 8 कवर करने वाले हैं। और उसमें हम बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम बिहार दरोगा का 22 तारीख 12वां महीना 2019, यहाँ 12 गलती से लिखा गया, 2019 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो जब शॉर्ट सर्किट लग जाता है तो उस समय विद्युत धारा क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 2019 का करंट अफेयर्स है, इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट समांतर स्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी समांतर तट पे। कहाँ स्थित है? पूर्वी तट के समांतर ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो ये चार्टर एक्ट था 1833 का चार्टर अधिनियम। एक बात और मैं बता दूं कि शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का जो बात किया गया था वो किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1774 में, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है? संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है, ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहला है कोरबा। कोरबा कहाँ है ये पता है आपको? कोरबा जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है ये है छत्तीसगढ़ में, इसे ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दूसरा जो है ये रामगुंडम, ये कहाँ है? ये है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक, तीसरा ये तलचर जो है, ये तलचर कहाँ है? ये तलचर है उड़ीसा में। ठीक है, और चौथा ये कवास जो है ये गुजरात में। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो अगर 6 महीने के भीतर वो निर्वाचित नहीं होता राज्य विधायिका में तो उसे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। तो इस प्रभाव को जाना जाता है किस नाम से? तो इस प्रभाव को हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और सिर्फ 2 ही वर्ड नहीं, एक वर्ड और था। कौन सा वर्ड था बताइए? अखंडता। ठीक है, अखंडता। और इसे 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलेपला दर्रा स्थित है। तो जलेपला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और गौर कीजिएगा, जिसके बीच में ला, मतलब जिसके लास्ट में ला आएगा, वो ज़्यादातर जो भी दर्रा है वो सिक्किम में, जैसे जलेपला, उसके बाद है नाथुला, और एक दर्रा है बोमडिला। ये अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि जिसमें ला आ रहा है वो सभी जो है सिक्किम में ही। जो बोमडिला दर्रा है वो सिक्किम में नहीं है, वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लेकिन जलेपला और नाथुला दर्रा ये दोनों जो है सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? वो है लाल रंग का, और सबसे अधिक किस में होता है? बैगनी रंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन थे? उसके खोजकर्ता है उम्बेर्टो सुल्पासो। उम्बेर्टो सुल्पासो। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? वो है हेलिना। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं कि वर्ष 2020 में क्या किया गया कि नाग जो है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका नाम बदल दिया गया। तो इसका नाम बदल के क्या रखा गया? तो इसका नाम बदल के रखा गया है ध्रुवास्त्र। क्या रखा गया? ध्रुवास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था कब? 14 जनवरी 1761। ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी 1761। और किन के मध्य लड़ा गया था ये पूछा है। तो अफगान एवं मराठा के मध्य लड़ा गया था। इसमें जीत हुई थी अफगान की। ठीक है, मराठा की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों को आधारित है? नमस्ते शालोम जो पत्रिका है वो भारत और इजराइल के मध्य, ये कब से स्टार्ट किया गया? तो 2018 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। तो गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? वो थे शहादत खां। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। निमारी एक नस्ल है किसका? निमारी एक नस्ल है गाय की। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। तो भारत में विधि निर्माण के लिए सर्वोच्च निकाय क्या है? संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मुरलैन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलैन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है? वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। बिल्कुल सत्य है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। बिल्कुल सत्य है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते। लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो मत प्रथमतः नहीं दे सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। किस खुशी में मनाया जाता है बताइए? अच्छा ये बताइए 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। और 25 दिसंबर को किसका जयंती है? अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती है, जिनके उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश है सुमन कुमारी। कौन है? सुमन कुमारी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी? तो ये शुरुआत की गई है कौन सी ऐप? शिक्षा वाणी ऐप। क्वेश्चन नंबर 25 है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो के वेणुगोपाल किस महत्वपूर्ण पद पे थे? ये आपको पता होगा, अटॉर्नी जनरल के पद पे थे, लेकिन वर्तमान वो अभी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक ओम बराबर 1 वोल्ट बाय क्या होगा? तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य विधायिका की बात कर रहा है इसलिए राज्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवन थे। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बताइए? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? कौन सी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? वो है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेख है किस अनुसूची में? तो ये है 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देता है? तो ये है व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 33 है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिरोसा। क्या कहलाती है? सिरोसा। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? बताइए किसके द्वारा ये जुड़े हुए? सह संयोजी बंध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मनोहर पारिकर के पश्चात किया गया प्रमोद सावंत को। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जागरोस पर्वत स्थित है कहाँ पे? जागरोस पर्वत स्थित है ईरान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? 250 बटा 12 गुना 18 बटे 5 कर दीजिएगा,
आपका निकल जाएगा कितना, 2 3 50 3 150 2 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो कौन लागू किए थे बताइए? ये लागू किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि 2019 का करंट अफेयर्स है, इसलिए हम लोग इसे छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है बिहार में। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा कि राजस्थान में, ये जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकता है। ठीक, अच्छा ये बताइए, धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद कितने में दी गई? तो वो धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में दी गई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो 2018 का पूछ रहा है, इसलिए हम इसका छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली है जो केरल से संबंधित नहीं है बताइए? वो है भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य शैली है बताइए? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो फूल का प्रजनन अंग कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। ये जो है वाहिदल, ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को किया गया। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया था? ये किया गया था ट्विटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा गार्ड ट्यूलिप विकसित किया गया? तो ओएनजीसी द्वारा गार्ड ट्यूलिप विकसित किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ किया गया बताइए? तो ये किया गया उत्तराखंड में। क्वेश्चन 49 है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो ये होगा 2020 में। 2019 का एक करंट अफेयर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसए के स्थानीय पवन है? चिनूक जो है यूएसए की स्थानीय पवन है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे? वो है कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। मैंग्रोव स्थल पर गौर करना है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर पूछा जा रहा है। पूर्वी तट पर पिच्चावरम और कुंडापुर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया है। तो प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 54 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या था? तो शीतकालीन गेम्स जो 2022 थी, शुभंकर क्या थी बताइए? उसका शुभंकर था विंग ड्वाइन ड्वाइन। क्या था? विंग ड्वाइन ड्वाइन। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? कौन सा पूछ रहा है? तीसरा। तो तीसरा जैन तीर्थंकर कौन थे बताइए? वो थे संभवनाथ। क्वेश्चन नंबर 57, संसद में प्रथम लोकपाल पाल बिल पेश किया गया कब? तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया 1968 ईस्वी में। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्लू पुथुर पलकोवा को भौगोलिक मार्ग के संकेतक का दर्जा देने प्राप्त हुआ है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की। क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों का सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिवेज शरण पोलो, ये सुमेलित नहीं है। सिमोना हालेप हॉकी, ये भी सुमेलित नहीं है। और एलिस मैर्टेंस टेनिस से सही है, और अर्जुन आजाद क्रिकेट से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में सेशन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। पता ही होगा ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? सत्यानंद नरेगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुसार
मानव का दुर्व्यवहार और बालाश्रम में से ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो ये वर्णित है अनुच्छेद 23 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वह मोरक्को से था, ये सत्य है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो ये है दिनेश गोस्वामी समिति, जो चुनाव सुधारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2024 के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी, बताइए। तो ये की जाएगी फ्रांस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो ये अभिक्रिया 3H2O के द्वारा पूरा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मतलब एक सामान जो है उसका दाम 100 रुपया है और 20% ज़्यादा यानी 120 रुपया उस पर लिखा गया है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट जाती है। अगर 120 का 10% निकालते हैं तो 12 रुपया इसमें छूट दे दिया गया, तो 108 रुपये में उसे बेचा गया। तो कितने रुपये यानी कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, तो 8 रुपये का फ़ायदा हुआ। 100 रुपये का सामान था, 8 रुपये फ़ायदा हुआ, यानी 8% फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं सॉल्व करूँगा इस पर तो अच्छे से तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, यहाँ पे समझ आपको नहीं आएगी। और इसका आंसर आपको चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वैसे मैं इस वीडियो का यानी इस जो PDF है इसमें देखिए टोटल डिटेल भी मैं इसमें डाल रखा हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा, मतलब वीडियो डाल दूंगा चैनल पे, यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसके 1 से 2 दिन के बाद ये PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे जुड़ के आप ये PDF ले सकते हैं और बना सकते हैं क्वेश्चन भी। अगर ये 70 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देंगे, क्योंकि वो पब्लिक ग्रुप है, कोई भी मैसेज कर सकता है, तो मैं उसका सोल्यूशन अपने पेपर पे बना के और समझा के दे दूँगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या होगा मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 41.4%। क्वेश्चन नंबर 71 है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जा सकता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, कहाँ पे। तो देखिए वैसे तो 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का स्थापना कहाँ किया गया, ये किया गया बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या है, लेखक और उनके युग्म को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सम्मिलित है, मतलब कौन सा सही है, ये बताना है। पहला हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, ये सही है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी, सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, ये भी सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर, ये जो है ये गलत है, ठीक है। और ये पुस्तक को कौन जारी किया था पता है आपको, ये पुस्तक जो है डायस्पोरा क्लब ने जारी किया है। ये जो डायस्पोरा लिखा हुआ इसी का एक क्लब है, उसी ने जारी किया है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किए, यही गलत है, ठीक है। कौन सत्य नहीं है, तो केवल एक सत्य नहीं है। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके मध्य हुई थी। तो 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, वो होते अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था, तो ये दिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 77 है, 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी 20% पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाएगी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 50 लीटर का ये मिश्रण है और 20% अल्कोहल है, तो 50 का 20% हो जाएगा 10 लीटर। 10 लीटर जो है अभी अल्कोहल है और 10 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला दिया गया तो 60 लीटर हो गया। अगर 60 लीटर में सिर्फ 10 लीटर अल्कोहल है तो कितना प्रतिशत है, तो आप निकाल ही सकते हैं। ये आ जाएगा 1/6 यानी 16.2/3%। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोल दीजिएगा
टेलीग्राम ग्रुप में मैं अच्छे से बना के आप लोग को बता दूंगा। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, जीके, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप भेज दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उसी ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा है जो मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका जो है वो मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि वो नर प्रजनन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन 79 है, एस भास्करन जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल के बारे में आप जानते हैं, पिनाकी चंद्र घोष। मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? किस स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 83, जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाते हैं भू उष्मीय ऊर्जा। क्या कहलाती है? भू उष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? कौन है जो मीन वर्ग से संबंधित है? सार्क। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बताइए। सबसे पहला देखते हैं, कोयना परियोजना जो महाराष्ट्र सही है, शरावती परियोजना जो कर्नाटक, ये भी सही है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। लेकिन लास्ट आ गया सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना जो है ये गुजरात में नहीं है, इसका ये कहाँ पे होता है? ये है केरल में, ध्यान रखिएगा, ये है केरल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संबंध में अनुबंध किस देश के साथ भारत किया है? तो ये किया है रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? वो हैं किस देश के? सार्बिया के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदोन्नत कर दिया गया? तो 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो इसमें कनिष्क जो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। चलिए, अब ऐसा ये बताइए, ये जो बौद्ध संगति, कितने बौद्ध संगति हुई थी? तो 4 बौद्ध संगति हुई थी, आप लोग को भी पता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो कौन सा देश रखा है? कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ऐसा पूछा जा रहा है। पहला, काकुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये तो सही नहीं। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये भी सही, 1, 2 एवं 4 सही। क्वेश्चन नंबर 93, एक दुकानदार 144 कुर्सी को बेचने से पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? तो देखिए, 6 कुर्सी के बराबर हानि हो रही है, 144 कुर्सी बेच रहा है और प्लस 6 के बराबर हानि हो रही है, गुना 100 निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 6/150 गुना 100। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 से 2 4% की इसको हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? 4% की। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोलिएगा एक बार, मैं इसका सोल्यूशन पेपर पे बना के दूंगा, आप समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है वो बिहार में स्थित नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर तो बिहार में, बरौनी कहलगांव भी बिहार में, औरैया जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, गांधी सोलर पार्क जो 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? पृथ्वी की लगभग आयु को 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक कितना है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सीधा कहिए वो कितना है? वो है 2.42।
क्वेश्चन नंबर 98, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किन्हें। तो ये तो आगे 2018-19 का क्वेश्चन, इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो भी 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अब हम लोग को ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है अभी आप लोग को सिर्फ बुधवार को और रविवार को मिल रही है। ठीक है, तो अभी आगे इस पर और भी काम किया जाएगा क्योंकि हमारी कुछ और सीरीज चल रही है। हमारे पास कम टाइम होने की वजह से हम वीक में 2 ही दिन बिहार दरोगा के लिए वीडियो डाल पा रहे हैं। और अब जब हमारी एक सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, एडिटेरिया की जो सीरीज़ चल रही है 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज़ की, तो उसके बाद कुछ और सोचा गया है, फिर हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है सुपर कॉप RJ, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाके भी सर्च करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिटेल भी इस PDF में डाल दिया है कि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए। अगर ज़रूरत हो, आपका इच्छा हो पढ़ने का, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। सारा डिटेल भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।